दोस्तों, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अब ईरानी ड्रोन की नकल कर सस्ता ड्रोन तैयार किया है, जिसके बाद ईरानी फौज ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिका हमारे सामने घुटने टेक चुका है। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे क्या तुर्की रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यूरोप को कर देगा ट्रांसफर। भड़के पुतिन का देश, कहा हमारे इजाजत के बिना कुछ भी नहीं होगा। बताएंगे इस पर भी पूरी डिटेल से। और इसी के साथ आपको बताएंगे अमेरिका के बाद मैक्सिको भी भारत पर लगाएगा 50% टैरिफ। एक्सपर्ट बोले ट्रंप को खुश करने की कोशिश। और साथ में आपको बताएंगे जो भारत की चिंता बढ़ाने वाली है, पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान अपग्रेड करेगा अमेरिका, 5800 करोड़ का प्रस्ताव। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान का कहना है कि अमेरिका को उसकी सैन्य ताकत माननी पड़ी क्योंकि उसने ईरान के शाहिद कामिकाज़े ड्रोन को खोलकर उसकी नकल बनाई और अब उसे मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता अबुल फजल शेखरची ने मंगलवार को कहा, इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि खुद को सुपर पावर कहने वाले देश ईरानी ड्रोन के सामने झुके और उसकी कॉपी बनाए। शेखरची ये बात उस समय कह रहे थे जब पिछले हफ्ते पेंटागन ने घोषणा की कि वो एक नया ड्रोन बेड़ा तैयार कर रहा है जो एक पकड़े गए ईरानी शाहिद ड्रोन के मॉडल पर आधारित है। ये प्रतिक्रिया तब आई जब यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने घोषणा की कि वो लुकास प्लेटफॉर्म पर बने एक नए स्क्वाड्रन को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। ये सस्ते एक तरफा अटैक ड्रोन है जिन्हें अमेरिकी कंपनियों ने एक खराब पड़े शाहिद ड्रोन को खोलकर और उसकी तकनीक की नकल करके बनाया है। सेंटकॉम ने कहा कि यह नया ड्रोन बेड़ा ऑटोनोमस उड़ सकता है, कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च हो सकता है और इसका मकसद है कि अमेरिका के पास भी ऐसे सस्ते घातक ड्रोन हो जो आज के युद्धों में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे यूक्रेन और रेड सी में देखने को मिल रहा है। दरअसल ईरान ने शाहिद ड्रोन का डिजाइन रूस को दिया था, जिसे रूस ने गेरान 2 नाम से बड़े पैमाने पर बनाया और यूक्रेन में शहरों और युद्ध क्षेत्रों पर इस्तेमाल किया। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने CNN और अन्य मीडिया से कहा कि यह कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि पिछले वर्षों में ईरान और उसके सहयोगी समूह द्वारा किए गए ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा सके। 2024 में जॉर्डन में हुए एक हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जिसके लिए इराकी मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया गया था। अमेरिका ने कहा कि उसने क्षेत्र में कई लुकास ड्रोन तैनात कर दिए हैं और भी भेजे जाएंगे, लेकिन एक समस्या है, एक लुकास ड्रोन की कीमत लगभग $35,000 है, जबकि ईरान, चीन और रूस के ड्रोन इससे कहीं सस्ते हैं। इसलिए विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका इन ड्रोन को कितनी तेजी और कितनी बड़ी मात्रा में बना पाएगा। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजरायल की हाल की धमकियां ख्वाब जैसे हैं और जून में हुई छोटी लड़ाई ने दिखा दिया कि असली जंग में उनकी धमकियां टिकती नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान की फोर्सेज, खासकर IRGC फोर्स, अमेरिका के हेजेमोनिक सिस्टम यानी वर्चस्व वाली व्यवस्था के लिए गले में कांटा बने हुए। विशेषज्ञ कहते हैं कि शायद ड्रोन का डिजाइन बेहद सरल और बहुत सस्ता है और यही वजह है कि दुनिया भर में अब देश ऐसे कम लागत वाले ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश कई बार ईरानी ड्रोन निर्माताओं और सप्लाई नेटवर्क पर पाबंदियां लगा चुके हैं। उनका आरोप है कि ईरान, रूस और अन्य समूह को ड्रोन दे रहा है, लेकिन ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी तकनीक सिर्फ रक्षा उद्देश्यों के लिए है और वो किसी विदेशी युद्ध में सीधे शामिल नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उस खबर पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा जा रहा है कि यूरोपीय संघ तुर्की से रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद कर उन्हें यूक्रेन भेजना चाहता है। लावरोव ने कहा कि तुर्की ने रूस से ये सिस्टम लिए हैं और इनको लेकर उसकी रूस के साथ कानूनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए तुर्की रूस की मंजूरी के बिना ऐसे कदम नहीं उठा सकता। लावरोव ने याद दिलाया कि रूस ने ये S-400 सिस्टम कुछ साल पहले तुर्की को दिए थे और ये बात पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अमेरिका ने तो तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान देने की शर्त ही ये रखी थी कि तुर्की पहले S-400 छोड़ दे। लावरोव ने कहा कि ऐसी बातें काफी समय से मीडिया में घूमती रहती है, लेकिन अब अचानक खबर आई कि यूरोपीय संघ ने तुर्की को S-400 खरीदने का प्रस्ताव दिया है ताकि वो इन्हें यूक्रेन भेज सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि तुर्की एक खरीदार है और उस पर यह जिम्मेदारी है कि
वो रूस की अनुमति के बिना इन सिस्टम को ना बेचे और ना कहीं ट्रांसफर करे। रूसी मीडिया RIA नोवस्ती से बात करते हुए एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि EU के अंदर हाल ही में ये विचार सामने आया कि तुर्की और अमेरिका के बीच S-400 को लेकर जो टकराव है उसे साफ सुथरे तरीके से खत्म करने के लिए EU तुर्की से S-400 खरीद ले। सूत्रों के अनुसार ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि एक नाटो देश के पास रूसी हथियार हो और तुर्की F-35 खरीदना चाहता है, लेकिन S-400 की वजह से उसे रोक दिया गया है। इसलिए EU का मानना है कि अगर तुर्की S-400 उन्हें बेच दे तो तुर्की और अमेरिका के रिश्तों में चल रही रुकावटें दूर हो सकती है और EU उन सिस्टम को आगे यूक्रेन भेज सकता है। लेकिन रूस के बयान ने साफ कर दिया कि ऐसा होने वाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के बाद अब मैक्सिको भी भारत पर हाई टैरिफ लगाने जा रहा है। मैक्सिको की संसद ने बुधवार को भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये टैरिफ ऐसे देशों पर लगाया जाएगा जिनके साथ मैक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ये साल 2026 से लागू होगा। जिन देशों पर मैक्सिको टैरिफ लगाएगा उनमें भारत के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल है। मैक्सिको इन देशों से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। 2024 में इन देशों से $253.7 अरब का सामान आया। इतने ज्यादा आयात की वजह से मैक्सिको को करीब $223 अरब का घाटा हुआ। अब नए कानून के अनुसार कारें, ऑटो पार्ट्स, कपड़े, टेक्सटाइल, प्लास्टिक के उत्पाद, स्टील और जूते चप्पल जैसे लगभग 1400 तरह के सामान महंगे होंगे। ज्यादातर पर 35% तक और कुछ पर 50% तक टैरिफ लगेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि यह कदम 2026 में होने वाली USMCA यानी अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौता की समीक्षा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से चीन से मैक्सिको के रास्ते आने वाले सस्ते सामान पर चिंता जता रहा है। चीन सरकार, मैक्सिको के बड़े कारोबारी संगठन और विपक्षी दल टैरिफ लगाने को गलत कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि टैरिफ दरअसल आम उपभोक्ताओं पर एक्स्ट्रा टैक्स है, जिससे रोजमर्रा का सामान महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन यानी लगभग 5800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव संसद को भेजा है। 8 दिसंबर 2025 को डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने संसद को एक नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें पाकिस्तान के F-16 अपग्रेड पैकेज यानी $686 मिलियन को मंजूरी की घोषणा की गई है। ये प्रक्रिया आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत होगी। अब अमेरिकी संसद के पास इसे रोकने या पास करने के लिए 30 दिन का समय है। इस पैकेज में $37 मिलियन की मेजर डिफेंस इक्विपमेंट और बाकी $649 मिलियन की सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। समीक्षा के बाद अमेरिकी वायुसेना पाकिस्तान को लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जारी करेगी। पाकिस्तान के इसे स्वीकार करने पर डील फाइनल हो जाएगी। सबसे अहम चीज है 92 लिंक 16 टेक्निकल डेटा लिंक सिस्टम है, जो अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं के बीच रियल टाइम में सुरक्षित और जाम प्रूफ कम्युनिकेशन देता है। इसके अलावा पाकिस्तान को नए एवियोनिक्स सिस्टम, कोडेड डिवाइस, मिशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर, स्पेयर पार्ट्स, सिमुलेटर, ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। इस पूरे अपग्रेड का ठेका अमेरिका की मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन को मिला है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड वाले F-16 लड़ाकू विमानों की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी। साथ ही इन विमानों में मौजूद कई महत्वपूर्ण फ्लाइट सेफ्टी की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अमेरिका ने साफ कहा है कि यह सौदा दक्षिण एशिया के सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं डालेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।